रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप जो है ना ईद आने वाले हैं और ईद पर बहुत ही किस्म के शामी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें मटन, बीफ या चिकन जो भी आप पसंद करते हैं आप इसमें डाल के इसको बना सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आप इसको बना के फ्रोज़न भी कर सकते हैं। और तो मैं आपको एक तोड़ के भी चेक करवाऊँगी कि ये कितनी ज़बरदस्त, अंदर से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त शामी टिक्की बनके तैयार हुई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें। लाइक करने के बाद बेल के आइकन के बटन को प्रेस करें। उसको प्रेस करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। जिसके लिए हमने आधा किलो दाल ली है, जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया पहले। और ये हमने 4 अदद कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं साबुत। ये आप इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर लेंगे। आप अपने हस्बे जायका, अपने टेस्ट के, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 अदद हमने साबुत काली इलायचियाँ ली हैं। 3 से 4 अदद हमने दालचीनी स्टिक ली हैं और 5 से 6 अदद लौंग ली हैं। अब ये सारी चीज़ें हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और 1 kg यानी कि 1 लीटर हमने इसमें पानी डाल के इसको उबाल लेना है। अब हमने इसको उबलने के लिए रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब तक ये सही तरह गल नहीं जाए तब तक हम इसको उबाल लेंगे। हमने इसमें जो है ना ये घी ले लिया है, 2 चम्मच ये वाले हमने घी लिए। आप ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। आधा किलो हमने जो है ना ये बोनलेस क्यूब्स लिए हैं, हमने बड़े बड़े क्यूब्स करवाए हैं। 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल देना है। 1 टेबलस्पून भरकर हमने चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं शामी कबाब, तो इसलिए हमने इसमें मसाले कुछ ज़्यादा रखे हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने इधर नमक ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये 2 तेज़ पत्ते इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो जब आपने दाल उबालने के लिए रखनी है उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। और ये देखिए अभी से ये कितने ही मज़े के लग रहे हैं। देखिए आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आपने बहुत ही किस्म के शामी कबाब खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आपको कभी भी किसी ने शामी कबाब बनाना नहीं सिखाए होंगे। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। एक साइड पर हमने दाल उबलने के लिए रखी और दूसरी साइड पर हम आप लोगों के सामने चिकन के सामने पका रहे हैं। तो 2 कप के बराबर हमने इसमें पानी डाल देना है और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी दाल जो है ना ज़बरदस्त सी गल गई है। हमें तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट लगे हैं। पानी इसका जो है ना वो ड्राई हो गया है। तो अब ये जो इसके खड़े मसाले हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये मिर्ची मैं नहीं निकालूँगी, बाकी जो है ना ये दालचीनी और ये बड़ी इलायची ये मैं निकाल लूँगी। ये देखिए हमने इसको इस तरह से मैश कर लेना, अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको, ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब जब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाया था और उसके बाद हमने इसको ऊपर से इसका कवर हटा के, तो ये देखिए इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए हमने इसके रेशे कर लेने हैं। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है, तो अब हम इसके रेशे कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इसको इस तरह करते जाना है और इसके बहुत आसानी से रेशे बन जाने। अब हम इसके रेशे बना लेंगे। देखिए हमने इसके रेशे कर लिए हैं। अब हमने ये जो दाल अपनी उबाल ली थी इसको हमने मैश कर लिया, इसको भी हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए हम इस सबको डाल लेंगे। ये हमने 5 अदद आलू लिए हैं, ये भी हमने आधा किलो लिए हैं। अब हमने इन सबको मैश कर लेना। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और हमारे चिकन के इतने ज़बरदस्त इसमें रेशे बनेंगे ना। आपने जो है ना इस टाइम पर इसमें स्पाइसी चेक कर लेने। अगर इसमें स्पाइसीज कम हो तो आपने जो है ना उसको भी मज़ीद आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको मसलते जाना है। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। फ्रोज़न भी कर सकते हैं, जब आपके घर कोई गेस्ट आए उस टाइम आप इसको बना के खिला सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें बना रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी में बनाएं।
तो आप इसको हाथ में भी बना सकते हैं, जैसे कि हम दूसरे आलू वाले कबाब बनाते हैं उस तरीके से। ये इतने के ज़बरदस्त कबाब है ना कि आपने अगर इसको एक बार बनाया ना तो आप इसको बार बार बनाने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने। इसी तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है। देखिए हमने इन सबको इस तरह से बना लिया। आप इसी तरह इसको बना के आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे और दूसरी तैयारी करते हैं। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, इसको हम तोड़ के इसमें डाल लेंगे। हमने इसको फेंट लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको हमने कबाब को पकड़ना है, इसमें इस तरह से हम करेंगे। और ये देखिए इसको, ये देखिए इस तरह से हमने हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे। और ये इतने ज़बरदस्त कबाब बनने वाले हैं ना कि जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। ईद पर जो है ना आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आप इसमें मटन बीफ भी डाल के इसको बना सकते हैं। अगर आप पोटैटो पसंद नहीं करते आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से शैलो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। तो आपने भी इसी तरह जो है ना सबको रेडी करके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। लेकिन आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो अब हम सबको इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त शामी टिक्की तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको हम फ्रोज़न करने वाले हैं, हम इसको फ्रोज़न कर लेंगे। और ये हमने ये बनाई है। आप भी इसी तरह इसको बनाएं और इसको एंजॉय करें। ईद आने वाली है, इससे पहले आप इसको बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।